आज का दिन एशिया की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। म्यांमार के नए राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग इस समय भारत के 5 दिनों के बेहद खास दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है और इस दौरे ने पड़ोसी देश चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। वजह साफ है, राष्ट्रपति बनने के बाद किस तरीके से अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन का रुख उन्होंने नहीं किया, बल्कि भारत आना उन्होंने बेहतर समझा। पूरी दुनिया ये जानती है कि चीन कैसे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश करता है। म्यांमार में भी चीन ने सालों से अपनी पैठ बनाने और वहां के संसाधनों को लूटने का पूरा जाल बुना हुआ था, लेकिन म्यांमार के नए राष्ट्रपति ने गद्दी संभालते ही ये साफ कर दिया है कि उन्हें चीन की चालबाजी नहीं, बल्कि भारत की सच्ची और बराबरी वाली दोस्ती चाहिए। भारत कभी किसी देश की जमीन नहीं हड़पता है, बल्कि विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता है। और यही वजह है कि म्यांमार ने ड्रैगन को ठेंगा दिखाकर भारत का हाथ थामा है। तो देखिए, म्यांमार के राष्ट्रपति का भारत दौरा आखिरकार खास क्यों है, ये भी आपको जरूर समझना चाहिए। दरअसल अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति बनने के बाद ये इनका पहला विदेश का दौरा है। पहला दौरा चीन का ना करके भारत का करना बेहद बड़ा रणनीतिक संदेश जरूर है। राष्ट्रपति के साथ म्यांमार के कई बड़े मंत्री, अफसर और बिजनेस लीडर्स भी भारत आए हैं। ये कोई जल्दबाजी की यात्रा नहीं है, बल्कि पूरे 5 दिन का बेहद इंपॉर्टेंट दौरा है। राष्ट्रपति हाल ही में सबसे पहले बौद्ध धर्म की पवित्र धरती बोध गया पहुंचे, जहां से वो दिल्ली आए। एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनका गर्मजोशी से यहां पर स्वागत किया। इसके तुरंत बाद शनिवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए लिखा कि दोनों देशों की पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली इस मीटिंग का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। इसके बाद रविवार को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी राष्ट्रपति मेनांग से सीक्रेट और बेहद गंभीर मुलाकात की। डोभाल के साथ इस मीटिंग में दोनों देशों ने तय किया कि सीमा पर गड़बड़ी फैलाने वाले उग्रवादियों और साथ ही आतंकवादियों पर दोनों देश मिलकर कड़ा एक्शन लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा एजेंडा आखिरकार है क्या। दोनों देशों के बीच में 1640 किलोमीटर लंबी एक बहुत बड़ी सीमा है, जो नागालैंड और मणिपुर जैसे उग्रवाद प्रभावित राज्यों से लगती है। सीमा पर छिपे रहने वाले उग्रवादियों का खात्मा करने पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। भारत को म्यांमार के रास्ते बाकी एशिया से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स में तेजी लाना उद्देश्य है, व्यापार को बढ़ाना ताकि दोनों देशों की तरक्की हो सके। तो ये कुछ प्रमुख एजेंडे हैं दोनों देशों के बीच में। अब देखिए, भारत की 3 नीतियों के केंद्र में है म्यांमार, क्योंकि भारत के लिए म्यांमार सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि वो भारत की 3 सबसे बड़ी विदेश नीति, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट यानी पूरब के देशों से संबंध और महासागर नीति का सबसे बड़ा केंद्र ये है। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ये साफ हो जाएगा कि भारत और म्यांमार मिलकर आने वाले दिनों में चीन की हर चाल को नाकाम करने वाले हैं। दिल्ली के बाद 2 जून को म्यांमार के राष्ट्रपति मुंबई भी जाने वाले हैं, जहां वो देश के बड़े कारोबारियों से मुलाकात करेंगे ताकि म्यांमार में भारतीय कंपनीज और ज्यादा निवेश कर पाएं। म्यांमार के राष्ट्रपति का ये भारत दौरा इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है, इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का सीधा रुख कर लेते हैं। अक्षय, आज तो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति की होने जा रही है। क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों पर फोकस, किन किन एजेंडों पर फोकस रह सकता है, कितनी इंपॉर्टेंट है भारत म्यांमार के रिश्तों को लेकर ये आज की मुलाकात चीन के लिहाज से भी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि सैन्य ताकत के रूप में जो वर्तमान म्यांमार के राष्ट्रपति हैं वो जाने जाते थे। सैन्य तख्तापलट हुआ, उसके बाद फिर राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत का पहला आधिकारिक दौरा ये बताता है कि कितना महत्व भारत म्यांमार के लिए रखता है। दूसरी बात ये है कि चीन की जो प्रभुता है, एक तरफ से कोशिश रहती है उसकी कि लगातार अपने बॉर्डर एरियाज़ को बढ़ाया जाए और म्यांमार भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। ऐसे में आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार, निवेश, ऊर्जा और साथ ही साथ रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में भी आज MOU होने की संभावना जताई जा रही है। 11:30 बजे हैदरा हाउस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति मिन की जो मुलाकात होगी वो कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रही है। एक तरफ से बुद्ध की धरती से लेकर के बौद्ध की धरती तक भारत जो कि शांति और अस्थिरता का देश माना जाता है, निश्चित रूप से म्यांमार कोशिश यही रहेगी कि वो भारत के साथ न सिर्फ संबंधों को विस्तार दे सके बल्कि सांस्कृतिक संबंध जो वर्षों से भारत और म्यांमार के बीच में है उसको विस्तार दिया जा सके और साथ ही साथ अपने रक्षा सुरक्षा क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान किया जा सके। चीन के लिए निश्चित रूप से ये चुनौतीपूर्ण रहेगा कि भारत और म्यांमार की जितनी दोस्ती बेहतर होगी, चीन के लिए जो उसका अतिक्रमणकारी रुख है उस पर विराम लगेगा और निश्चित रूप से आज के वैश्विक शांति के दौर में निश्चित रूप से म्यांमार और भारत की जो दोस्ती है वो दुनिया के लिए मिसाल हो सकती है। और यही वजह रही है कि भारत का आधिकारिक दौरा मिन कर रहे हैं और निश्चित रूप से पड़ोसी देशों को, खास करके चीन को निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा झटका लगा है, ऐसा माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जब हैदराबाद में बैठक होगी तो सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने की चर्चा होगी, रक्षा सुरक्षा पर चर्चा होगी, निवेश और व्यापार को किस तरह से मजबूत प्रदान किया जा सकता है, किस तरह से म्यांमार भारत की मदद कर सकता है और भारत के लिए म्यांमार की जो संप्रभुता रही है वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारत व्यापार को किस तरह से विस्तार दे सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। और ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिन की मुलाकात होनी है। लगभग 4:15 साढ़े 4 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे और ये माना जा रहा है कि वहाँ पर भी सांस्कृतिक संबंधों को विस्तार देने को लेकर के चर्चा होगी। जी ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।